आज हम पेंशनर डे के साथ ही अपने 80 वर्ष से अधिक के जो सीनियर सिटीजन अपने पेंशनर्स हैं उनका सम्मान करेंगे। वरिष्ठ नागरिकों का मैं स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ कि जो है कि यहाँ पर पेंशनर्स डे हर साल मनाते हैं, तो थोड़ी समय की दिक्कत थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, अगर लोग इतनी दूर दूर से आके अपना समय देते हैं तो मैं अवश्य आऊँगा। कि मेरी खुशी होगी कि मैं अपने परिवार से सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों का एक बार मुझे दर्शन करने का मौका मिलेगा। भारतीय रेल को कहाँ से स्टीम इंजन से चालू हुई थी, बिजली पर चल रही है, बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली है। तो दोस्तों, ये आप लोगों के अथक परिश्रम, लगातार परिश्रम का नतीजा है कि भारतीय रेल इन ऊंचाइयों को दिनों दिन प्राप्त कर रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई कि जो है आप लोगों से यहाँ पे मैं मिला, और इस प्रकार का कार्यक्रम हमारे जो 80 साल से ऊपर के हमारे बीच में अभी लोग हैं, बहुत अच्छा लग रहा है उनको सम्मानित कर करके कि आज भी वो इस जोश और जज्बे के साथ में यहाँ पर जो है हमारे बीच में मौजूद हुए हैं। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। तुमको मेरा प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। विद्यादायिनी माँ, हंसा वाहिनी माँ, तुमको मेरा प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। तुम जो चाहो मूर्ख निरक्षर हो जाए विद्वान, ऐसे गुण का भला कहीं मिल सकता है प्रतिमान। बुद्धि विलासिनी माँ, मेधादायिनी माँ, तुमको मेरा प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। श्री वीरेन वर्मा जी, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के आगरा शाखे के श्री RS लवानिया जी, RK दीक्षित जी, आज के यहाँ सम्मानित वरिष्ठ जन, सम्मानित पेंशनर्स और विश्वविख्यात डॉक्टर शशि तिवारी जी, आपकी रचना वाणी ने मरुस्थल में जैसे वर्षा कर दी हो, रस की वर्षा कर दी हो, ऐसी आपकी वाणी है। सोचने की आपके ऊपर कृपा है। जो आज की सबसे ज़्यादा विषम स्थिति है कि बच्चे अपने माँ बाप की सेवा और उनकी देखभाल करना, उनका सम्मान करना भूल गए। डॉक्टर शशि तिवारी जी ने अभी खुद कहा कि मेरी माँ है और उनकी देखभाल या ईश्वर की सेवा की तरह करनी। ये भावना अगर आज की पीढ़ी में चली जाए तो हमारे जो वरिष्ठ जन जो आज सबसे ज़्यादा दुखी हो रहे हैं कि माँ बाप अपना सब कुछ न्यौछावर करके अपने बच्चों को काबिल बनाते हैं, सब कुछ उनको दे देते हैं, और जब उनकी शादी हो जाती है, उनके बच्चे हो जाते हैं, तब सबसे पहले जो उसको भूलते हैं वो है वो अपने माँ बाप को भूलते हैं, उनका निरादर करते हैं, और ऐसी स्थिति भी हो जाती है कि उनको वो कहते हैं कि आप वृद्धाश्रमों में चले जाए। आज हम देख रहे हैं कि वृद्धाश्रमों में वृद्धों की संख्या बढ़ती जा रही है। भारत जैसे देश के लिए एक सबसे ज़्यादा शर्मनाक स्थिति है, जहाँ मातृ देवो भव, मातृ पितृ देवो भव की बात होती है। माता पिताओं को देवताओं की तरह समझो, इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, और उसी भारत के अंदर सबसे ज़्यादा विडंबना हो रही है कि बच्चे खुद अपने माँ बाप से कहते हैं कि अब आप लाचार हो गए हैं, हम आपकी सेवा नहीं कर सकते, आपने जो कुछ
धन संपत्ति देनी थी वो दे दी। अब आप हमारे लिए बेकार हो गए, इसलिए वृद्धाश्रम मत करो। और वहाँ वृद्धाश्रम में जाकर 4-4 आंसू होते हैं और वो देखते रहते हैं कभी बच्चे आए हमारे को ले जाए। इस शर्मनाक स्थिति के लिए हालांकि एक कानून बना हुआ है कि बच्चों के ऊपर कार्रवाई की जाए, उनको सजा दिलाई जाए, लेकिन माँ बाप कभी नहीं चाहते कि बच्चों को सजा दी जाए, इसलिए उसकी कोई शिकायत भी नहीं करे। ये तो हेल्पलाइन भी लगी हुई है और एक पूरा एक कानून बना हुआ है कि उनके बच्चों के खिलाफ कार्रवाई हो। और ये भी कानून है कि अगर उनकी रजिस्ट्री भी हो गई है संपत्ति की, प्रॉपर्टी की, तो वो सब रिवर्स हो सकती है। अगर वो शिकायत करें तो जो रजिस्ट्री उनके बच्चों के नाम में है वो भी रिवर्स होकर फिर माँ बाप के नाम पर चलेगी। तो आज की जो परिस्थितियाँ हैं वो हमारे देश के अंदर एक भयानक मोड़ ले रही है। हमारे यहाँ वरिष्ठजन, यहाँ पर जो पेंशनर्स हैं, ये लोग तो इनको बच्चों के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता फाइनेंशियली, ये सशक्त में है, ये अपनी देख रेख खुद करते हैं, इनको बच्चों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। लेकिन देश में जो हमारे 10 करोड़ वरिष्ठजन हैं उनमें से अधिकतर इस प्रकार से हैं कि जिनको फाइनेंशियली अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। और ये एक विडम्बना है, उस हालत में एक बहुत बुरी स्थिति देखने को मिलती है। तो ये स्वाभिमान जो हमारा बुजुर्गों का है वो स्वाभिमान कायम रहे और उनको वृद्धाश्रम में ना जाना पड़े, इसके लिए जो रेस्पेक्ट इंटरनेशनल एक मुहिम चलाता है, वह स्वाभिमान राष्ट्रीय स्वाभिमान कार्यक्रम चलाता है। और मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूँगा जो वरिष्ठ सक्षम हैं, योग्य हैं, जिनके पास शिक्षा है, वो आसपास की जहाँ पर भी उनके यहाँ पास में युवा शक्ति आए, युवा आए, उनको इस प्रकार की शिक्षा दें कि वो माँ बाप की जो सेवा करते हैं उससे उनको ही लाभ होगा। आने वाले समय में जब वो वृद्ध हो जाएंगे तो उनकी पीढ़ी देखेगी कि इन्होंने ही अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, तो हम क्यों उनकी सेवा करें, और उनको भी जबरन वृद्धाश्रम में भेज दिया। अगर वो अपने युवा पीढ़ी अपना ही हित चाहती है तो आज माँ बाप की सेवा करे, उनका आशीर्वाद ले, और उनके आशीर्वाद में इतनी शक्ति होती है कि उनको सक्षम बना दे। जो आपने कामयाब जितने भी जानेदार लोग देखे होंगे उनको आप पाएंगे कि उनका माँ बाप का आशीर्वाद मौजूद है उनके साथ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री इसकी एक एग्जाम्पल आज भी वो इतने उच्च स्थिति पर पहुँचे हुए कि विश्व के अंदर उनका स्वागत होता है, लेकिन तब अपनी माँ के जाके चरणों में बैठते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। वहाँ राष्ट्रपति की तरह, प्रधानमंत्री की तरह प्रवेश नहीं करते, एक बच्चे की तरह अपने घर में प्रवेश करते हैं और माँ के चरणों में बैठ के उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो एक जीवन का उदाहरण है कि जो हमको आज देना चाहिए। हमारे और भी पूर्व राष्ट्रपति वगैरह भी हुए, उन्होंने भी ये आचरण में दिखाया कि अपने माँ बाप की हमेशा उनके चरण छूकर आशीर्वाद करें। तो आज के इस अधिवेशन में कि जहाँ वरिष्ठ मौजूद हैं और एक शिक्षा समाज को देना चाहते हैं, तो मेरा संस्था की ओर से यही संदेश है कि हम अपने युवाओं को जो हमारे साथ में रहते हैं उनको ये शिक्षा दें कि वो खुद अपने हित के लिए अपने माँ बाप को देखते करें, समाज में वरिष्ठजनों की सेवा करें। और ये जितने हमारे ये भी हमें योगी जी को भी और आज की सरकारों को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने वरिष्ठजनों की तरफ अपनी जो जान रखा है। जो पेंशन पहले 100-200-300 रुपये की होती थी, ओल्ड एज पेंशन 1500 रुपये की उत्तर प्रदेश में हो गई है। बहुत से राज्यों में 2000, 3000, 4000 रुपये तक की पेंशन दे रहे हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ की एक बहुत बड़ी दिक्कत थी और इसके लिए भी एक प्रावधान बनाया जा रहा है कि जो 80 ईयर्स से अधिक के वृद्ध हैं उनको भी आयुष्मान जो सेवा है, जिसमें 5 लाख तक की जो व्यवस्था है कि वो फ्री इलाज हो, उनको दिया जाए। आप लोग को पेंशन है, सर रेलवेज के अंदर ये सुविधा है कि आप अपनी देख रेख चिकित्सा आप करा सकते हैं।
निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा रेलवे प्रोवाइड करती है। और आपके जो DRM साहब यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने अभी हिंट दिया कि आज हमारे रेलवे में कितनी तरक्की हो रही है, स्टेशन पर एक्सीलेटर्स लग रहे हैं, लिफ्ट लग रही है, उसी तरीके की सुविधाएँ आज भी यहाँ भारत में देखने को मिलेगी। जो हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने हर क्षेत्र में ही एक अधिक तरक्की की है, चाहे रेलवे को ले, चाहे डिफेंस को ले, सोशल सर्विस को ले या शहरी विकास में ले, सब और उनकी निगाह है। और हम जो जहाँ तक रेलवे की आज बात करें तो वहाँ पर जैसे बताया कि हमारा जो बुलेट ट्रेन चल रही है, ये भी प्लान चल रहा है। और भी इस तरीके से मॉडर्नाइज जो देखने को मिलेगा, ऐसे ऐसे स्टेशन हैं बड़ौदा में या हैदराबाद में कि जहाँ किसी 4 फ्लोर बन गए हैं और कई फ्लोर के ऊपर ट्रेन चल रही है। आगरा कैंट का भी हमने सुना बहुत तेज़ी से बहुत अच्छा विकास हो रहा है। और इसको आगरा के अंदर जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय शहर है, जहाँ तमाम विदेश की लोग आते हैं, G20 के अंदर भी यहाँ पे पूरे विश्व के लोग आने वाले हैं। तो आने वाले समय में आगरा कैंट का भी जो स्वरूप देखा जाएगा वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। मुझको बहुत ही प्रसन्नता है कि ऑल इंडिया डिफेंस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन प्रतिवर्ष हमको बुलाता है और हमारा इनके साथ पिछले बहुत सालों से